प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, क्योंकि इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, यहां से आपके अच्छे क्लास से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, महाराजा सवाई मान सिंह या गुरुमुख निहाल सिंह? तो ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो है भाई राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान में रखना, मोहनलाल सुखाड़िया भाई, ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नजदीक है, समय आ चुका है, एग्जाम आ चुका है, तो बिल्कुल हम सटीक रूप से क्लास को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, बिना देरी के पूरे क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। तो आप सभी साथी क्लास में एक्टिव रहे, क्लास में ध्यान केंद्रित रखें और क्लास को आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य खेल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के राज्य खेल की बात करें तो ध्यान में रखना, राजस्थान का राज्य खेल है अपना बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर। कितनी है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या फिर धौलपुर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर आपका राइट होगा, बिल्कुल सही है भाई, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों यही क्वेश्चन धमाल मचाएंगे एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना, वहीं यही देखने को मिलेंगे। राजस्थान इतिहास के जनक किससे कहते हैं? ध्यान में, कर्नल जेम्स टोड को भाई, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं भाई, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वो कौन सा जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी परीक्षा में, और किस में आया था? रीट पात्रता में आया था, बीएसटीसी में आया था, पीटीटी के अंदर आया था कि ऐसे जिले का नाम बताओ जिसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, वो है पाली जिला अपना। क्या है? पाली आपका राइट होगा, बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 2 नवंबर 1955 में, 30 अप्रैल 1956 में, 1 नवंबर 1956 को या 30 मार्च 1949 को? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? साथियों पुरुषों का आभूषण आपको बताना है, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आया था, और ध्यान में रखना ये पशु परिचर के अंदर भी आया था। तो पशु परिचर की तरह ही अपना चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, इसमें वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है मुर्कियां। मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है भाई, तो बोरला टडड़ा बंगड़ी ये महिलाओं के आभूषण है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, आप सभी को बताना है। इस पुरुष द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है वे पहना जाता है, ध्यान में रखना, महिलाओं द्वारा कमर पर। कहाँ पर पहना जाता है? महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? चलिए बताओ भाई, राजस्थान में सागड़ी प्रथा, ये सागड़ी प्रथा क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सती प्रथा थी, मृत्यु भोज प्रथा थी, हाड़ी प्रथा थी या नाता प्रथा थी? सागड़ी प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, हाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा है? हाली प्रथा है, जिसको हम बंधुआ मजदूर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सागड़ी प्रथा हाली प्रथा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? ध्यान में रखना, ये प्रश्न आएगा आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में। नया मकान बनाने की जो उद्घाटन की रस्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कहलाती है नांगल। क्या कहलाती है? नांगल रस्म कहलाती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जाति हैं जिनके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? सिरवी, कहार, बंजारा या मिरासी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, कौन सी जाति जो पालकी उठाने का काम करती है? कहार जनजाति, कहार जाति, कहार जाति यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? साथियों, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर में जो भोजन भेजा जाता है उसको कांसो या परोसो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांसो या परोसो बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर की रोटी रानी नूरजहां का महल कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जहांगीर की रोटी रानी का नूरजहां का महल कहां पर है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में है भाई। कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? हवा महल को। ये कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। हवा महल को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण भगवान के मुकुट के समान बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, और एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो भी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। और जो साथी लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइबर करेगा, उसके लिए विशेष ऑफर दिया जाएगा। 15 मॉडल पेपर आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। तो आप क्लास में आगे बनी रहिए, मैं बिल्कुल आपको पूरी प्रक्रिया बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेतड़ी महल। कौन सा महल है? खेतड़ी महल है, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन मान महल कहां पर है? तो मान महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर में है भाई। पुष्कर यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, क्लास में मजा आने वाला है और क्लास को हम बिल्कुल सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या हुआ साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं। क्या करें साथियों, पूरे रिवीजन तो करना है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। हमने BSTC में भी सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, बड़ी से बड़ी कोचिंगों को भी हमने फेल किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चौकेलाओ महल। चौकेलाओ महल है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में अवस्थित है, ठीक है ना, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर में जसवंत तड़ा के निर्माता, जसवंत तड़ा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में। उनके निर्माता है महाराजा सरदार सिंह। कौन है? महाराजा सरदार सिंह जसवंत तड़ा के निर्माता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अबली मिनी का महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ रे मेरे रसगुल्लों, यहां से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और समय कम बचा है। और रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अरे मिलने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 दिन का इंतजार और करना है, ठीक है ना। अबली मिनी का महल कौन से जिले में स्थित है? ध्यान में रख लेना, कोटा में भाई, कोटा में अबली मिनी का महल अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, एक तंबा महल कहां पर स्थित है भाई? एक तंबिया महल कहां पर है? जोधपुर में, पाली में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तंबिया महल की बात हो तो ये एक तंबिया महल अपने जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो भाई,
प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक में। ध्यान में रखना, सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? काठ का रेन बसेरा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? झालावाड़ में है भाई। काठ का जो रेन बसेरा महल है वो कहां पर है? झालावाड़ आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है? ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आ रहा है। जहांगीर के महल कहां पर है? तो भाई जहांगीर के महल तो पुष्कर में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर आपका राइट होगा। पुष्कर में जहांगीर के महल अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोकेलाओ महल राजस्थान के कौन से किले में है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। चोकेलाओ महल ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभा महल, गोरा बादल महल और रानी पद्मावती महल ये तीनों महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चेचकी देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चेचकी देवी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जीण माता को, शीतला माता को, आजमा देवी को या छीक माता को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, चेचकी देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाएगा? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना। जो साथी कमेंट करेगा बिल्कुल देखते हैं कौन कमेंट करता है। चेचकी देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चेचकी देवी के रूप में प्रसिद्ध शीतला माता, इसका मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहां पर है? शीतला माता का मंदिर चाकसू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में शीतला माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? मैंने आपको पहले बता दिया, चाकसू आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जेएल प्रति परीक्षा में भी पूछा गया था और पहले भी हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप से पूजी जाती है, जीण माता, शीतला माता, सकराई माता या लटियाल माता? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंडित रूप से पूजी जाने वाली माता बिल्कुल शीतला माता, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरवी जाति की कुल देवी है, जो सिरवी जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसकी कुल देवी कौन हो जाएगी? आई माता। बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट होगा, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? लटियाल माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को, अजमा देवी माता के मंदिर को या छीक माता के मंदिर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दरगाह बिल्कुल किस माता के मंदिर को कहा जाएगा? आई माता के मंदिर को, ठीक है ना। जो आई माता का मंदिर है उसको दरगाह भी बोला जाता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीला देवी माता का मंदिर, शीला देवी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, शीला देवी माता का मंदिर आमेर जयपुर में। कहां पर है? आमेर जयपुर में शीला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? करणी माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। जो चौहों की देवी भी कही जाती हैं। तो इसका जो राजवंश की कुल देवी है, कौन से राजवंश की कुल देवी है? राठौड़ राजवंश की। करणी माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। यहां पर आपका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों अभी से आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास जो भी आई वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करेगा और कमेंट करेगा किस तरह मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें 10,000 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, वो पढ़कर आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी कमेंट भी कर दीजिए कि सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको निःशुल्क वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर ये अजमेर में है। चामुंडा देवी का भव्य मंदिर अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केला देवी माता का मंदिर, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा क्योंकि भी जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, उसके पहले जेल प्रहरी में भी पूछा गया, उसके पहले पशु परिसर में भी पूछा गया। तो यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान रख लेना, केला देवी माता का मंदिर करौली में है, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर,
ये बड़ली माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है, आंकोला में। बिल्कुल आंकोला के अंदर बड़ली माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाएगा? ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भिंड देवरा, शिव मंदिर मेनाल या शिव मंदिर कंचुआ कोटा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का खजुराहो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? शिव मंदिर है जो भिंड देवरा में, उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाएगा? शिव मंदिर है जो भिंड देवरा में स्थित है, उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मंदिर है ओस या जोधपुर में। कहाँ पर है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओस या जोधपुर यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, ठीक है ना। यह मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए, कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए, या फिर कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, या कृष्ण की चांदी की मूर्ति के लिए? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये काले कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है किसकी याद में बनवाया गया था? ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में बनाया गया था। और वहां मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्यों प्रसिद्ध है? वहां पर भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर बताइए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है हर्षत माता का मंदिर? ओसिया में, आबानेरी दौसा में, बारडोली में या भंडारेज में? कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर्षत माता का मंदिर? आपको बताना है। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सर, आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में हर्षत माता का मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो यही क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। विशेषकर राजस्थान हाईकोर्ट जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उस परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? जो झालावाड़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर झालावाड़ में है, ठीक है ना, उसको किस रूप से भी जाना जाता है? उस मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थी सात शैलियों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, सात शैलियों का मंदिर भी उस मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किरारू का मंदिर बाड़मेर को, महानलेश्वर मैदान को, सास बहू का जो मंदिर है नागदा में उसको, या एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाएगा? किराड़ू का मंदिर उस जो बाड़मेर में स्थित है इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रख लेना, राजस्थान का खजुराहो है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, या कुंभलगढ़ दुर्ग में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। कहां पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। यहाँ पर जिन्होंने डी लगाया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घोड़े की मजार कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपाल सिंह की छतरी करौली में, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए, कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत शानदार कमेंट है सर, पशु परिसर में। बिल्कुल हाँ, पशु परिसर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, उससे पहले सिटी के अंदर भी पूछा गया था। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जिन्होंने ए राइट दिया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहां पर स्थित है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां हैं वो कहां पर है राजस्थान में? भरतपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, आमेर में? चलिए जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में है। कहां पर हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आतेड़ की छतरी कहां पर है? आतेड़ की छतरी
बिल्कुल पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसलिए सभी साथी को कमेंट करना। आतेड़ की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में अवस्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। आतेड़ की छतरी अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है। कहाँ पर होगी? जोधपुर में सेनापति की छतरी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियां एक ही जगह पर हैं। तो पटवों की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट करें। राजस्थान में पटवों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवों की हवेली है जैसलमेर में। और पूछा जाए आपसे कि नतमल की हवेली, तो नतमल की हवेली भी जैसलमेर में, ठीक है ना। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना ईश्वरदास मोदी की हवेली, तो ये कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ईश्वरदास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एकमात्र विभीषण मंदिर राजस्थान में, कैथून में, केकड़ी में, जहाजपुर में या बांकलिया में? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। विभीषण मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैथून कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कैथून कोटा में विभीषण मंदिर स्थित है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? मोती महल नामक जो प्रसिद्ध स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में या जोधपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोती महल जो नामक स्थान है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके लेखक कौन है? रागे राघव, शंभुदयाल सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिवंश राय बच्चन? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करें। मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके लेखक है रागे राघव। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संघ के विलय होते ही राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बन गया था? तो राजस्थान संघ का जो विलय हुआ था ना उस समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? भाई आप सभी को फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। राजस्थान के कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो भाई बेसरोडगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? साथियों ध्यान में रखना, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो साथियों सर्वाधिक गेहूं की बात करें तो अपने गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। राजस्थान का अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं? गंगानगर को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? साथियों सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री स्थापित कहां पर हुई थी? बूंदी जिले के अंदर लाखेरी में, ठीक है ना। अगर बात करें वर्तमान में सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा उत्पादक तो चित्तौड़गढ़ है भाई। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो साथियों सोने की खोज का कार्य अपने बांसवाड़ा में प्रगति है भाई। कहां पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो सीसा और जस्ता, ये राजस्थान के प्रमुख खनिज हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करना है। प्यारे साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राम क्लासेज आ चुका है, आपको सिलेक्शन देने, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सिलेक्शन BSTC में हमने दिए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिलते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल भी आपको बिना मतलब टाइम पास यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना।
तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, आपकी क्लास है, आपका चैनल है, क्लास को लाइक करके आपका चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले और एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइबर करेगा, उसके लिए विशेष ऑफर दिया जाएगा, वो भी क्लास में आपको बताने वाला है, ठीक है ना। तो तांबे की खान मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी रिपीट होता है, तांबे की खान है खेजड़ी में, अरे करे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी ये कौन से जिले में है? झुंझुनू में, वहां पर तांबे की खान अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला, जो वनों की रक्षा के लिए अमर हो गई, शहीद हो गई, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी भाई। कौन है? अमृता देवी, जो वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ध्यान में रखना ये अपने कोटा में है भाई, अपनी शिक्षा की नगरी है ना कोटा, इस जिले में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। चलो मेरे रसगुल्लों आगे बढ़ो फटाफट से, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवन घास, वारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये उगती है जैसलमेर में। कहां पर उगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में सेवन घास उगती है भाई। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से? अगर बात करें शिकारी नृत्य की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में, 12 जिले का शिकारी नृत्य संबंधित है, ठीक है ना। कौन से जिले से? 12 जिले से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो गीत, अरे ओलियो गीत कब गाया जाता है रे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ओलियो गीत गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ओलियो मेरी याद, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विदाई के अवसर पर, यानी कि विदाई के अवसर पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओलियो गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल चूकना नहीं है, परीक्षा में आने वाला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रसिया कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये साथी गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में, ठीक है ना। कहां पर गाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान में रसिया गीत गाए जाते हैं। हाँ रसिया का प्रचलन बहुत ज्यादा है, तू टॉप लगे भाईला फौजी कलर बुरसेट में, ठीक है ना। ये रसिया गीत अपने किस में? पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वालर प्रसिद्ध नृत्य है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? गरासिया जनजाति का भाई, गरासियाओं का राइट होगा, ठीक है ना। वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? गरासिया आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों क्लास में आनंद आने वाला है, और क्लास में तो हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सामने है, रणभूमि तैयार है, लेकिन हमको क्या करना है? सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करना है भाई, ठीक है ना। तो फटाफट से एक्सप्रेस की रफ्तार में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ताकि अगली क्लास भी आ सके, उसको भी हम पढ़ सके, उसको भी हम देख सके, और हमारी ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसके अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है ना। हम वही पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आते हैं, और पढ़ेंगे भी वही जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है भाई? ये भी आया था, किस में? सीटी के अंदर पूछा गया था, किस नृत्य को राय का नृत्य कहते हैं? तो गवरी नृत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गवरी नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढोल नृत्य, प्रश्न आता है ये कि ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है? तो भाई अपने राजस्थान के ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है जालोर से। कौन से जिले से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है भाई? हाडोती, वांगड़, मेवाड़, शेखावाटी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं भाई? शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई, अग्नि, वालर या घूमर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है। शास्त्रीय कला की झलक की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भवाई नृत्य को, कौन से नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? कौन से नृत्य का मेरे प्यारे विद्यार्थियों बम नृत्य का संबंध है? अपने राजस्थान के कौन से जिले से? भरतपुर जिले से भाई, आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी, बम नृत्य का संबंध भरतपुर जिले से अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी जिले पर बसा हुआ है? ध्यान में रखना रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में देखने को मिलेगा, फिर आप कहेंगे अरे सर आपने बताया था वो क्वेश्चन आ गया लेकिन हमको पता ही नहीं रहा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाबा का भांगड़ा टापू जयसमंद जिला आपका राइट होगा। इस
झील में बसा हुआ है भाई। चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भामाशाह की हवेली, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? तो साथियों भामाशाह की हवेली की अगर हम बात कर ले तो चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? तो साथियों ध्यान में रख लेना, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है अपनी शीतला माता भाई। शीतला माता आपका राइट होगा, ठीक है ना। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जूना महल। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने पहले बताए थे लेकिन भूल गए होंगे, मुझे पता है। जूना महल है भाई अपने कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जूना महल। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा, जूना महल है अपने कहाँ पर? डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है भाई। कमेंट करते चलेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस क्वेश्चन को आप कभी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उससे क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों जो सहरिया जनजाति हैं जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? कोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उसको गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, केसरी अनाज जी का मेला कहां पर लगता है? प्यारे साथियों केसरी अनाज जी के मेले की बात करें तो ये मेला दुवेल में बढ़ता है भाई। दुवेल में केसरी अनाज जी का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचनाएं, समय तो कम बचा है लेकिन फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी कम तैयारी है तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे? साथियों में लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स के अंदर क्या है आपको बता दूं, आपका पूरा जो चतुर्श्रेणी का सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस के निचोड़ कर हमने 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, यानी कि पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, ऐसा सेम टू सेम आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे और वन लाइनर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे मात्र 199 में। लेकिन जो साथी लाइक करेगा, शेयर करेगा 5 ग्रुपों में और सब्सक्राइबर करेगा उसके लिए ये कोर्स 99 में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके अगर आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए, क्या करेंगे कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही ये ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा जिसके अंदर आपके 5000 एमक्यूसी रहने वाले हैं पूरे कोर्स के और 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन लाइनर नोट्स। अगर आपने इसको पढ़ने में अगर आप पढ़ेंगे ना तो 4 घंटे में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं 5000 क्वेश्चनों का, और वही आपके पेपर में आने वाला है। तो भाई ऐसा मौका न चूकना है, जल्दी से मैसेज करो और अपना सिलेक्शन पाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अगर बात करें अंगूरों की मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो श्री गंगानगर में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों खनिजों का अजायब घर की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान में रखना। तो राजस्थान को कहते हैं भाई, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुकरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुकरा की पहाड़ियां की अगर हम बात करेंगे ना तो अजमेर में कुकरा की पहाड़ियां हैं। कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है? प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि मंडियों की बात करें तो कोटा में। कहां पर है? कोटा में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां अवस्थित हैं। कोटा जिले में सर्वाधिक कृषि मंडियां अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आप सभी को कमेंट करना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय तो कम है लेकिन आपकी तैयारी में आपको डाउट है तो भाई ई बुक को ले लेना, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ेंगे ना तभी आपका शानदार रिजल्ट रहेगा और आप कहेंगे सर आपने जो दिया वास्तव में राम क्लासेज का रामबाण हमारे काम आया, ठीक है ना। तो आपको जरूर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं नीचे, इस पे मैसेज करो, 2 मिनट के
अंदर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 में। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99 में? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन की बात करें सुरंग की, तो मानसी वाकल जो सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भाई अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय है और इसको अंडों की टोकरी भी कहते हैं, भूलना नहीं है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं। चलो भाई राजस्थान का मैनचेस्टर, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? तो ध्यान में रखना, भीलवाड़ा। अरे भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरख नगरी भी कहते हैं। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, भीलवाड़ा आपका मैनचेस्टर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? तो साथियों 12 जिले में, अरे 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? आप सभी को दबा के कमेंट करना है, मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? ज्वार को, गेहूं को, मक्के को या बाजरा को? साथियों मोटे अनाजों के सोने की बात करें तो मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है ज्वार को। किसको कहते हैं? ज्वार को मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? प्यारे साथियों कपास अनुसंधान की बात करें तो ये गंगानगर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गंगानगर में। देखिए साथी मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, लेकिन आप एक लाइक एक सब्सक्राइबर तो कर सकते हैं ना, तो फटाफट से दबा के कर दो भाई। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जितना हो सके उतना हम आपको देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे, कमी आपको भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, खंभू का नगर किसे कहते हैं भाई? या तो खंभू का नगर आ जाए या खंभू का मंदिर आ जाए, ठीक है ना। तो खंभू का नगर कहते हैं रणकपुर पाली को। यहाँ पर खंभू का मंदिर है, उसमें 1444 मंदिर हैं। रणकपुर के जो जैन मंदिर है इसमें 1444 खंभू से मंदिर बना हुआ है। तो खंभू का नगर या खंभू का मंदिर रणकपुर पाली आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन, तो साथियों राजस्थान की मैराथन की बात करें तो दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल, अगर अबुल फजल की बात हो जाए तो मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। किसको कहते हैं? मुनोत नैणसी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नवाब कहाँ रहते हैं भाई? टोंक में, टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना ये मुस्लिम रियासत है टोंक, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, श्री बलदेव पशु मेला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में आयोजित होता है। साथियों एक्सप्रेस चल रही है भाई, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, इसमें आप सभी को बैठना है, यानी कि सुपर फास्ट क्लास चल रही है, अगली क्लास बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है ना। तो बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में। चलो ये मेला परीक्षा में आएगा, क्योंकि पता है ना ये अभी पशु परिचर के अंदर आया था, पर पशु परिचर का कंपटीशन ही बहुत तेज था, लेकिन उसमें ये प्रश्न आए थे। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? तो ध्यान में रखना झालरा पाटन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अंता कौन से जिले में? 12 जिले में। तो अंता का जो पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है? तो वो गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया एक भक्ति गीत है, ये कैला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं, जो कैला देवी माता का मंदिर करौली में है, तो बिल्कुल लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला तो कोलायत में आयोजित होता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में सास और बहू का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार क्या हुआ है, सशस्त्र बहू आ जाता है, सशस्त्र बहू कि सशस्त्र बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो यही वह क्वेश्चन है, सशस्त्र बहू हो या सास बहू हो, ये दोनों कहाँ पर है? नागदा में है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका नागदा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? तो साथियों पाना कहते हैं जो कागज पर चित्रण होता है, जिस प्रकार दीपावली आती है तो दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का जो पाना लेके आते हैं, लक्ष्मी जी का जो चित्र लेके आते हैं उसको बोलते हैं पाना, क्योंकि जो कागज पर चित्रण है ना, तो कागज पर जो चित्रण होती है उसको पाना बोला जाता है, और कपड़े पर होती है उसको पटचित्र बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से।
नाग पहाड़ कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नाग पहाड़ राजस्थान में, अलवर, अजमेर, उदयपुर या सिरोही? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित है। कुछ देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका कमेंट यहाँ पर तो होना चाहिए, कमेंट करते चलना है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम अधिकार किया था रणथंभौर पर। किस पर किया था? रणथंभौर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? चिपको आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से। पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आंदोलन वनों के संरक्षण से भाई, वनों के बचाव के लिए ये आंदोलन है, ठीक है ना? तो बिल्कुल डी आपका यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसर क्रांति किससे संबंधित है भाई? दूसर क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से, खनिज पदार्थ से, फलों से या मिट्टी के प्रकारों से? तो आपको कमेंट करना है। दूसर जो क्रांति है ये सीमेंट से संबंधित है भाई, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? आप सभी को कमेंट करना है भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? काले हिरण को, गोडावन को, कुर्जा को या साइबेरियन क्रेन को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा गोडावन। ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया है, ठीक है ना? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम? साथियों पुष्कर का नाम है प्राचीन नाम कोकण तीर्थ, ठीक है ना? कोकण तीर्थ पुष्कर का प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। क्या था? जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमारी हर एक क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। बीएसटीसी परीक्षा 2025 में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे, तो चतुर्थ श्रेणी में भी सर्वाधिक सिलेक्शन हम दिलाएंगे। आपको क्लास को देखना है, पूरी क्लास को देखना है। समय कम बचा है, अच्छा रिविजन हम कर रहे हैं, तो अभी से सभी साथी लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो। जो सिलेक्शन लेना चाहता है ना वो लाइक कर देना, और जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइबर भी कर देना, लाइक करके सब्सक्राइबर का बटन दबा दो। इससे क्या होगा, जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। एग्जाम होने के बाद आंसर की आएगी वो भी सबसे पहले मिलेगी, हर अपडेट सबसे पहले आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर सबसे पहले कर दो, ठीक है ना? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाएं पहनती है। कछाऊ क्या होता है? ये लाल और काले रंग का एक घाघरा होता है, ठीक है ना? उसको पहना जाता है। वो कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी मोरनी मांडना, यहां पर क्या है? मांडना है। मोरनी मांडना, तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? मीणा जनजाति से। साथियों मीणा जाति के लोग अधिकतर मोर से प्रेम करते हैं, ये अपने मकानों की दीवारों पर मोर का चित्रण करते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी होती है चूड़ियां, बंगड़ी पहनी जाती है हाथों में। कहां पर पहनते हैं? हाथों में। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ध्यान रख लेना भाई, ये क्वेश्चन पता है ना पशु परिचय में आया था और राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है हाथ में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ये कहां पर आयोजित होता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। इसको बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे। ऊंट महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में मनाया जाता है भाई। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। इसका आयोजन कौन करती है? राज्य सरकार, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? तो कंटेश्वरी माता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है, आदिवासियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चतुर्थ श्रेणी वालों भैया समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में आएंगे। और 13 ताली नृत्य ध्यान में रखना रामदेव जी से संबंधित है। किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी के, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जम्बो जी, जम्बो जी की माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम लोहड़ जी था। चलिए अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत धन्ना का जन्म टोंक जिले में धुआंकला गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआंकला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है भाई? बील का, कालबेलिया का, मेरासी का या बोप्पा का? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र था? बोप्पाओं का, बिल्कुल सही है भाई, रावण हत्या बोप्पाओं का मुख्य वाद्य यंत्र था। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नडका। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। कर्णाबील किस मुख्य वाद्य यंत्र का वादक था? नडका वादक था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? साथियों कौन से त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है भाई? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, ठीक है ना, तो बिल्कुल बी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया गीत करौली में केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। करौली में केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? बताना है आपको, कमेंट करना है भाई। कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं, कुरजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, दुगारी किले की चित्रकला, ये दुगारी किला कौन से जिले में है? बूंदी जिले में, ठीक है ना। इस किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। बूंदी शैली पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? चलो बताना है भाई, सभी को कमेंट करना है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में भाई। कहां पर बनती है? जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गिरी या हरिभाऊ उपाध्याय? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार स्टार वाला जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन है भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन है? साथियों 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। ध्यान में रख लेना भाई, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या अपने राजस्थान में जयपुर में निवास करती है भाई। कहां पर निवास करती है? जयपुर राजधानी में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? बिल्कुल स्टार होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राजस्थान के किसी भी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा? जिला कलेक्टर। जिले का कमान किसको होती है? जिला कलेक्टर को होती है, ठीक है ना, तो जिले प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा? जिला कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और परिश्तों ने किया है? बताइए, आपको कमेंट करना है भाई, यहां पर आपको कमेंट करना है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया था भाई? किस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों और परिश्तों ने किया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, इस दुर्ग के लिए कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई और खंजरसाई तथा शिवसाई ये किस वस्त्र के नाम है? चलिए बताइए। अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई ये किस वस्त्र के नाम है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी के नाम है भाई। पगड़ी किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निम्नलिखित में से डोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो डोल नृत्य का आरंभ जालोर जिले में डोल नृत्य किया जाता है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का उपयोग कहाँ पर होता है। साथियों कोई नमक होगा तो नमक का उपयोग कहाँ पर होगा भाई, एक जगह पर नमक का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। चमड़े उद्योग में भी इसका डीडवाना झील का नमक उपयोग होता है, रंगाई छपाई में भी होगा, कागज उद्योग में भी होगा, यानी कि डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई राजस्थान के कौन से जिले में होती है। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं अपन, गंगानगर को। इस जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नहर सिंचाई होती है भाई, पूरे जिले में नहर सिंचाई की आप समझ सकते हो 100% में से 90% सिंचाई नहर से यहाँ पर होती है, तो बिल्कुल गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में मजा आया है, ठीक है ना, और इस क्लास में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में मिलने भी वाले हैं। आपको क्लास में पूरी देखना है भाई, और कमेंट लास्ट में करना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, ठीक है ना। और अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, सब्सक्राइबर कर लेना ताकि वो भी आपको मिल सके, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बार आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। राजस्थान संगीत संस्थान अकादमी अपने जयपुर में भाई, कहाँ पर है, जयपुर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस देवता से संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट करो भाई, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है भाई, रामदेव जी से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है। चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ जाए, लगे कि आपको वास्तव में क्वेश्चन दमदार हैं, तो भाई क्लास को शेयर कर देना, इतना सा आपका फर्ज बनता है। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। जो भी साथी सभी को शेयर कर देना जितने भी आपके पास जुड़े हुए हैं। तो 13 रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है। तो नाथूराम पोद्दार की हवेली तो अपने पशु परिचय में आई थी, ठीक है ना, ये नवलगढ़ में है भाई, नाथूराम पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोरेल बांध याद रखना, अभी न्यूज चैनल पे ट्रेंडिंग में आता है, ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा था, कौन से दुर्ग के लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया था भाई, कि सारे दुर्ग नंगे हैं ये दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा गया था, रणथंबोर दुर्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है। साथियों पैर में पहना जाने वाला आभूषण आपसे पूछा जा रहा है, हमेल, नेवरी, तजसी या नोगरी। चलिए भाई कमेंट होना चाहिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पैर में पहनी जाती है नेवरी। क्या पहनी जाती है, नेवरी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, विजय सिंह पति का मूल नाम। तो विजय सिंह पति का मूल नाम था भाई साहब भूप सिंह। क्या था, भूप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। इस क्रांति की आराध्य देवी थी सुगाली माता। कौन थी, सुगाली माता। ध्यान में रख लेना भाई, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी सुगाली माता थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। क्या था, कमल का फूल और चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर ही नहीं रहती। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर ही नहीं रहती, अपना स्थान स्थानांतरण करती रहती हैं। वो गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार आपने देखे होंगे,
ये एक जगह 3 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, यानी कि ये घुमंतु जाती है, ठीक है ना। तो गाड़ वार एक ऐसी जनजाति हैं जो मकान बनाकर ही नहीं रहती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल है। ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? साथियों, अपने राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये सर्वाधिक प्रचलित है भील जनजाति में। भील जनजाति यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की भी पूजा होती है वह है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीठ की भी पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी, तो थार की वैष्णो देवी कौन है? तनोट माता जो जैसलमेर में है, ये थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को यहाँ पर बीएसएफ के जवान, फौजी, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, वही यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? अपने राजस्थान का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने मिला था भाई? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपुदमन सिंह को या करण सिंह को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? करण सिंह, ध्यान में रख लेना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। गढ़बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को पता है भाई, तारागढ़ किला जो अजमेर में है। इस किले को गढ़बीटले के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। जोगी महल, सुपारी महल किस दुर्ग में है भाई? जोगी महल और सुपारी महल ये कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल और सुपारी महल अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया आंदोलन था जो सर्वाधिक समय तक चला था। और इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या के लोग थे दाकर समाज के। कौन सी समाज के थे? दाकर समाज के सर्वाधिक संख्या में लोग थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? धुन का धनी किसे कहते हैं भाई? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिकलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? दुनका धनी किसे कहते हैं? तो दुनका धनी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास को। किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को दुनका धनी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो है भाई साहब सांबर झील। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी इसी झील में होता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर सीधा प्रहार, सीधा अटैक करने वाले क्वेश्चन हम पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। और जो साथी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है वो इस नंबरों पर मैसेज करके ई बुक ले लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप है राम क्लासेज बूंदी, उसकी लिंक दी हुई, इसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कोर्स ले सकते हैं।